हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों 11th वाले हमारे। कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, है ना। आज हमें पढ़ना है क्या, बेसिक मैथ का एक क्लास हो गया था अपना, ये सेकंड क्लास होगा। अभी ग्राफ चल रहा था ना, ग्राफ चल रहा था। ग्राफ के बाद थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं, सबका बेसिक देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस क्लास में मैं उतना एक्टिव न दिख रहा हूँ, पर ट्राई करूँगा, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 4:30 बजे, और ऐसा नहीं जग के शूट कर रहा हूँ, मैंने पूरी रात मतलब सोए नहीं है। वो थोड़ी आदत सी हो गई है, तो इससे ये आदत सही नहीं है। तुम लोग अगर ऐसे हो गए तो चेंज कर लेना, ठीक है ना। आई थिंक तुम लोग नहीं होगे, वो इंजीनियरिंग करने के बाद हो जाती है, ठीक है ना। पर ट्राई करेंगे, कभी कभी हो जाता है। मैं ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा एक्टिव रहो, ठीक है। ओके, हाँ अभी सही है। हाँ तो बच्चों हमने क्या देखा था, लाइन हो रखा था, लाइन में पढ़ रखा था y = mx, y = x + c। मे भी बहुत लोगों को स्लोप में दिक्कत होगी, आई थिंक नहीं होना चाहिए स्लोप, ठीक है ना। स्लोप क्या है, अगर मैं बोलूँ स्लोप क्या है, मैं बोलूँ कि अगर ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है और ये कोई लाइन है, तो इसका स्लोप मतलब क्या कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से हम लोग एक एंगल मेजर करें एंटी क्लॉकवाइज, ना कि क्लॉकवाइज। एक तो तरीका ये कि आप ऐसे मेजर करो तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, हमें क्या मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मान लो कितना हो गया, थीटा है, कितना हो गया, थीटा। तो अगर आप इसका टैन ले रहे हो ना, तो टैन थीटा ही क्या बताएगा, स्लोप को लिखेंगे m से, दैट्स इट। अगर ये क्या है, पर 90 डिग्री से अधिक है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ये स्लोप हमारा जो होता है नेगेटिव लेते हैं। अगर एक्यूट एंगल है तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लाइक ऐसे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, और कोई लाइन ऐसे है लाइक 45 बना रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। देख लो tan 45, थीटा कितना है 45, तो tan 45 देख लो कितना हो गया, 1 हो गया, 0 से बड़ा है। तो ये सारी लाइन की बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे पैराबोला। किसकी बात करेंगे बच्चों, पैराबोला की हम लोग बात करेंगे। अब हमें दूसरा हमें देखना है, वो आपका होता है बच्चों पैराबोला। क्या होता है पैराबोला, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि हम लोग पढ़ रहे ग्राफ, तो हमें बेसिकली मतलब यहाँ पे सीखना ये है कि अगर मेरे पास कोई आपको एज ए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है कि अगर आपके पास इक्वेशन दिया हो तो उसका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ मतलब कि एक्स वाई एक्सिस पे उसका किस टाइप में कर्व होगा। y = mx मतलब एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो विच पासेस थ्रू ओरिजिन। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपके पास y = mx है तो आपका कर्व क्या होगा, मतलब आपका ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा स्लोप पे। आपको इक्वेशन से ग्राफ पता करना है, ठीक है। और इक्वेशन का मतलब क्या होगा, एक्स वाई में रिलेशन। इक्वेशन में क्या होता है, पावर में y की पावर 1 x पावर 1। अब ये नहीं कि x × y कर दो और बोलो कि ये एक्स वाई = m और इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1 है, आप बोलो कि स्ट्रेट लाइन गलत है। क्योंकि एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में अगर यहाँ से अगर आप निकालते हो एक्स वाई रिलेशन, तो y/x बनेगा या डिवाइड बनेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलो हम लोग बात कर रहे हैं पैराबोला की। तो पैराबोला के कई सारे इक्वेशन होते हैं, कई सारे इक्वेशन होते हैं, एक नहीं कई सारे। तो हम लोग पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं। आपके पास y² = 4ax है, y² = 4ax रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड। एक दो तरह के इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड होता है एक जनरल होता है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन y² = 4ax, जहाँ बच्चों आपका a क्या है, कांस्टेंट है, और x एंड y क्या ऑफकोर्स वो तो वेरिएबल होता है। इसका शेप जो बच्चों होता है वो आपका ग्राफ, इसका जो होता है शेप एक्स वाई पे, वो आपका ऐसे होता है। अब देखो कि बस आप इतना याद रखो तो इससे काम नहीं चलेगा, लॉजिक से समझना है, वही लॉजिक बहुत जरूरी है। मैं क्या क्या समझाने में समझो। पहला जो ग्राफ है, सिमेट्री है अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से क्या सिमेट्री मतलब एकदम सिमिलर, जैसे ऊपर जितना है वैसे इधर है, ठीक है। अब देखो हमें सिखाना, बस अब देखो मैं क्या सिखाने वाला हूँ अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। y² = 4ax में पावर किसका कम है, x का। तो अब यहाँ पे सीख लो तुम कि अगर जिसका पावर कम होगा उसी के अबाउट क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके अबाउट होगी, किसके अबाउट होगी बताओ, एक्सिस विच हैव लेस पावर। एक्सिस ऐसा है जो एक्स एक्सिस हो गया, जैसे मान एक्सिस
एक्स होता वाई भी, विच है लेस पावर। जिसका बच्चों लेस पावर होगा ना वो क्या होगा, उसके अबाउट क्या होगा, आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात हमने सीखा कि ये जो आपकी इक्वेशन है, ये जो आपका शेप है पास कर रहा है, पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू बच्चों ओरिजिन। ये किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से कर रहा है। तो अगर वाई स्क्वायर को 4ax के फॉर्म में होगा तब ओरिजिन से पास करेगा। अगर कुछ भी समथिंग हो गया, प्लस में हो गया, माइनस में, तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। कैसे, अगर और भी क्या तरीका पता करने का, कभी भी अगर आपको पता करना कैसे पास कर रहा है, तो मान लो कि x की वैल्यू आप 0 रखो तो y की वैल्यू क्या हो गया, 0। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 0 आ जाएगी। ये दो चीज़ें इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों कि अगर ये, और एक और चीज़ सीख लो कि अगर यहाँ 4ax है तो इसका जो यहाँ पे प्लस में है, ये प्लस में 4ax है, तो इसका जो आपका माउथ है, इस पैराबोला का माउथ है वो किधर, प्लस एक्सिस में है। ठीक है। अगर मैं आपसे अब देखो, और सबसे बड़ी चीज़ पैराबोला में जो आपका इक्वेशन होता है, पैराबोला में आपको याद रखना है कि एक का 2 पावर होगा तो एक का 1 पावर होगा। एक का पावर 2 होगा तो एक का पावर कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ से वो क्या जाएगा आपका, डिवाइड में होगा, ना कि मल्टीप्लाई में। डिवाइड वाई स्क्वायर अपॉन एक्स होगा यहाँ से। अब नहीं, अब ये अब तुम मत बोलना कि सर y का पावर 2 होगा या x का पावर 1 होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं, x का भी पावर 2 हो सकता है और y का भी पावर 1 हो सकता है, दोनों कुछ भी हो सकता है। तो चलो अभी बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे। ये मान लो पहला है, ये क्या आपका पहला है, और यहीं से हमने कुछ सीख लिया। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों कि अगर मैं आपसे बोलूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, अब आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं। तो ये क्या है, 2 है 1 है। अब हमेशा समझ लो कि क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। पावर किसका कम है, x पे, तो आपके सिमेट्री अबाउट इसके होगी। अब लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस है, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए। हाँ माइनस है तो अगर प्लस होता तो प्लस एक्सिस के साइड इसका माउथ होता, लेकिन माइनस है तो माइनस एक्सिस के साइड होगा, तो ये आपका बनेगा। ठीक है। तो ये इधर वाला गलत है, फाइनल आपका ये बनेगा। जो फाइनल बनेगा बच्चों क्या बनेगा, ये आपका x हो गया, प्लस में x हो गया, और ये आपका क्या होता है, -x होता है बच्चों। ये होता है प्लस y होता है, और ये आपका क्या होता है, -y होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसके होगी, x के, और माइनस है तो आपके इधर इसका मुंह होगा। इसका मुंह क्या, +x है, तो इधर है प्लस ही x है ना, कुछ नहीं तो +x है, माइनस है तो उधर हो गया। तो ये दूसरा टाइप का हो गया। ठीक है। अब बच्चों एक और हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो मैं इसको अगर मैं करूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कर दूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कर दूँ, तब क्या बनेगा। और इधर भी एक ले लो, अगर इधर भी एक ले लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका -4ay, ये मैंने ले लिया। आप पहले कहीं भी, अब देखो समझना है तुम्हें, अब ये याद नहीं करना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, लॉजिक पे काम करो। अब देखो मेरे कहने मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 4a करूँ तो ये मेरा पैराबोला नहीं, ये मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ से करोगे तो एक्स स्क्वायर अपन में वाई क्या होगा, डिवाइड में होगा, तो ये पैराबोला है। तो पैराबोला का इक्वेशन मतलब हम लोग, इसका 2 पावर है, इसका 1 पावर है, समझ में आना चाहिए कि क्या आपका, और डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं है, तो क्या होगा, पैराबोला होगा। इतना बात क्लियर है, हाँ पे क्लियर है, पैराबोला हो गया। अब बच्चों में बताओ किस पे पावर कम है, वाई पे। तो अगर ये आप क्या करो, लिखो, ये लिखो आप पे एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। पावर किस पे है, वाई पे, प्लस में हो गया, माइनस में है, प्लस है तो प्लस, तो वाई एक्सिस के बाद क्या करो, सिमेट्री लो, जिसके लेस पावर। देखो इसलिए मैंने सिखाया था शुरुआत में, कहाँ से पास किया, ओरिजिन से। एक्स स्क्वायर को -4ay में हो जाए, पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा क्योंकि 2 पावर है और क्या है, 1 पावर है। पावर किस पे, लेस पावर किस पे, वाई पे, प्लस में बनेगा माइनस में, माइनस तो माइनस में, तो ये आपका बनेगा ऐसे। ठीक है ना, यानी कि जो इसका उल्टा बन जा रहा है। ठीक है। तो ये बात होगी पैराबोला की। किसकी बात होगी बच्चों, ये बात होगी पैराबोला की आपकी। तो हमने पैराबोला का देखो कितने क्वेश्चन पढ़ लिए। एक तो हमने पढ़ लिया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ठीक है। क्या होगा इसका, ये हो गया आपका। इसके लिए क्या होगा बच्चों, इसके लिए आपका ये हो गया। इसके लिए क्या होगा आपका बच्चा, +y की तरफ होगा, और इसके लिए क्या होगा आपका, ये हो गया।
सब किससे पास कर रहे हैं, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब तुम लोगों का सवाल आएगा सर कब ओरिजिन से पास नहीं करेगा, कुछ भी आप ऐड कर दो, लाइक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कर दो, प्लस माइनस सी ले लो, ओरिजिन से पास नहीं करेगा। जैसे मैं बोलूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस में आप ले लो 16, ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, कहीं और से पास करेगा। तो ये पता करना हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x की वैल्यू 0 डालना, y की वैल्यू कुछ आ जाएगा, y की वैल्यू 0 डालना तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। वो मैथ में तुम लोग सीख लोगे, ठीक है ना। तो ये याद रख लो कि अगर कहीं से, हाँ, अगर क्या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 16 है तो क्या हम लोग पैराबोला बोलेंगे, हाँ बिल्कुल बोलेंगे। अब ये मत करेंगे क्योंकि ये देख लो 2 पावर 1 पावर है, पर ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या ओरिजिन से पास नहीं करेगा। बच्चों आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना बच्चों, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका रिप्रेजेंट करता है, ये भी जो है आपका पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका पैराबोला होगा, ठीक है। अगर देखो बच्चों a इज ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड माउथ होगा, अगर डाउनवर्ड है, अगर a इज लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड होगा। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, तो ये बनेगा, जो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 2 और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है a। तो अगर आपका a इज ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को चेक कर रहे हो, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, ये क्या है 0 से बड़ा है तो अपवर्ड बनेगा। अगर यहीं पे मैं बोल दूं कि -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो जाए, तो अब आपका a क्या होगा -2 लेस देन 0 है तो आपका ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड माउथ, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है ना। अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसे, अपवर्ड पैराबोला इसे बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है बच्चों। तो ये बात होगी आपकी पैराबोला की। अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपको मैं बोलूँ हल्का सा देखना, तुम लोग बताना, अपने आप से सोच लेना, मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एक। हाँ, आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं बच्चों बोलूँ कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी है और ये आपका वेलोसिटी है, तो अगर मैं बोलूँ कि आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी में किस टाइप का कर्व होगा, कई सारा ऑप्शन दिया होगा आपको, बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, ठीक है, सर्कल, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आप देखो कैसे करना, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जिसके बीच गर्भ देता है, मतलब लाइक है ये क्या होगा एक्सिस की तरह हो गया और ये क्या होगा आपका वाई एक्सिस की तरह होगा। मतलब जब भी आप जिस पे स्पेस देने का मतलब क्या है वो वेरिएबल है। एम मास तो आपका कांस्टेंट होता है, ये क्या होगा कांस्टेंट हो गया। तो आपको अब ये मत कंपेयर करना कि 4a, बस आप ये देखो पावर देखो, 2 पावर बन रहा है 1 पावर बन रहा है, क्या होगा पैराबोला, दैट्स इट, खत्म कहानी। इसलिए मैं सिखाया था आपको, रटना नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, लॉजिक पे काम करो, इसका 2 पावर इसका 1 पावर, पैराबोला तय हो गया, ऑप्शन काटो, खल्लास, सही। अब अगर मान लो बहुत सारे कर्व दे दे कि कौन सा होगा, अगर आपको बहुत सारे कर्व दे दे कि भाई साहब आपका ऐसा होगा, मतलब आपका ऐसा होगा, कई सारे कर्व दे दे कि आपका कैसा होगा, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच आपका कैसा कर्व होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, पावर किसका कम है, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, किसके पास सिमेट्री होती है, काइनेटिक एनर्जी की पावर 1 है, तो यानी कि सिमेट्री जो होगी किसके अबाउट होगी, इसी के अबाउट होगी। मतलब आपका पैराबोला कुछ ऐसे ही होगा। तो मतलब ये पोर्शन हटा दिया तो उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ होगा, या कर लो ऐसे करना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वेलोसिटी बेसिकली निगेटिव नहीं होता इसलिए नहीं किया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर फिर से मैं आपसे पूछूँ एक कर्व बताना, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ u इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और मैं बोलूँ बच्चों कि यहाँ पे जो k है आपका कांस्टेंट है, k क्या आपका कांस्टेंट है, क्या कर्व होगा, मैं बोलूँ कि x और u के बीच कर्व क्या होगा, और मैं फिर से मैं बोलूँ कि u और x के बीच कर्व क्या होगा। पहले बात तो आपको ये सब नहीं कंपेयर करना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, नहीं। अच्छा भाई k कांस्टेंट है, पैराबोला में मतलब होता है y की पावर 2, मतलब 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, किसी का भी पावर हो सकता है। वेरिएबल मेरा क्या है x और u का मतलब ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर देखेंगे, x पावर 2 u के पावर 1, पैराबोला बनेगा, दैट्स इट, खत्म कहानी। अगर x और u पे बनाना है, किसके पावर सिमेट्री होगी बताओ, किसके पावर सिमेट्री होगी, किसका पावर कम है, u का, तो लगा दो u के पावर सिमेट्री, दैट्स इट। यहाँ पे इसके लिए ऐसा हो जाएगा और इसके लिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, दैट्स इट, बस चेंज कर दिया, एक्सिस को क्या करते हैं वहाँ पे चेंज कर दिया, ओके। ये हो गया आपकी बात पैराबोला की।
अच्छा अगर एक और मैं पूछ लूँ क्या कि u कस्ट अगर दे दे ऐसे हाफ हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और बोले कि दिस पार्ट इज कांस्टेंट, दिस पार्ट इज कांस्टेंट, आपको बताना है u और x के बीच क्या कर्व होगा। u की पावर 1 x पावर 2 क्या होगा, पैराबोला। किसका पावर कम है, u का, लगा दो, सिमेट्री पावर, उसी के पावर सिमेट्री होगी, खत्म कहानी, ठीक है ना। ऐसे समझ ले, अगर ऐसे भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना कि ऐसे इधर वाला पार्ट मिटा दिया है, तो ये होगा पैराबोला। ओके, ये बात होगी पैराबोला के, दैट इज एनफ। बच्चों आपने देखा, मैंने कुछ एग्जांपल भी ले लिए। अच्छा अब आते हैं हम लोग एक और इक्वेशन, सर्कल। देखो सर्कल का आप लोग मैथ में तरीके से पढ़ोगे, दो फॉर्मेट होता है, एक होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fi प्लस c = 0, जनरल फॉर्म होता है। और मैं जो आपका यूज़ होने वाला फिजिक्स में भी बताने वाला। देखो सर्कल का जो इक्वेशन मतलब होता है आपका, तो सर्कल का जो आपका पहली बात तो इक्वेशन भी देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले मैं मेंशन कर देता हूँ किसका पढ़ाने वाला। इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अगर मान लो कि ये आपका एक सर्कल है और ये क्या कर रहा है, नहीं विच पासेस थ्रू ओरिजिन नहीं, विच हैव सेंटर एट ओरिजिन, मतलब अगर ये मेरा सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर होगा कुछ, ये सेंटर क्या है, ये ओरिजिन पे है। तो अगर मान लो इसका रेडियस क्या है, a है, क्या है, रेडियस a है, तब बच्चों यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, a का स्क्वायर, दैट्स इट। ये आपका इक्वेशन है किसका, सर्कल का। कब बच्चों, ये जब ओरिजिन से इसका सेंटर क्या होगा, आप तभी लगा सकते हो, सेंटर लाई एट ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मैंने बताया था। अच्छा बच्चों अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। अगर ये यहाँ से ओरिजिन से ये क्या होता है, रेडियस तो होता है ना, सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है पेरीमीटर की, तो a0 और यहाँ पे क्या बनेगा -a0, और यहाँ पे क्या बनेगा 0 + a, और यहाँ पे क्या बनेगा 0 - a। ये बात होगी किसकी बच्चों, सर्कल की बात होगी, ठीक है। अच्छा अगर आपको ये देता हूँ कि एक्स स्क्वायर a इंटू ओमेगा की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में a इंटू ओमेगा की स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। अब मैं बोलूँ इसका शेप क्या होगा, सर्कल में ग्राफ क्या होगा, और मैं बोलूँ कि यहाँ पे a इंटू ओमेगा जो है आपका कांस्टेंट है, कोई बताएगा क्या होगा। ऑफकोर्स सर्कल है, इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, a इंटू ओमेगा की स्क्वायर। कंपेयर करो उसको आप किससे, इक्वेशन ऑफ सर्कल से, विच हैव सेंटर एट ओरिजिन। तो यहाँ पे ए क्या था, रेडियस, तो यहाँ पे जो रेडियस है बच्चों कितना आ गया आपका, यहाँ पे जो बच्चों रेडियस है वो आपका आ गया a इंटू ओमेगा, मतलब एक ऐसा ये सर्कल है विच हैव सेंटर एट वेयर ओरिजिन पे, और जिसका रेडियस कितना हो गया a इंटू ओमेगा। ये आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये बात होगी सर्कल विच हैव सेंटर एट ओरिजिन। ओके बच्चों, एक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलिप्स। क्या पढ़ेंगे, इलिप्स, थोड़ा सा बेसिक इसका। देखो बच्चों इलिप्स क्या है, लाइक तुम्हें पता है कि अर्थ का शेप जो होता है सर्कल नहीं, हेमिस्फेरिकल नहीं होता है, वो बेसिकली क्या होता है, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब लाइक अंडाकार शेप, ठीक है ना। तो आपका ये इसका कुछ शेप बच्चों आपका ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ये आपका ऐसा, ठीक है, ऐसे, हाँ ये क्या हो गया आपका इलिप्स है, ठीक है बच्चों, इलिप्स है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। अब बताओ उसकी लेंथ ज़्यादा है, ये मतलब ये जो है कहाँ पे, ये इतना चल रहा है और ये इतना पे, मतलब एक्स एक्सिस वाला क्या है, लेंथ बड़ा है। अच्छा बच्चों ये आपका ओरिजिन होता है, ठीक है ना। अब ये जो बच्चों लेंथ होती है ना, हम लोग ये ओरिजिन से और इस वाले एक्सट्रीम का ही ए होता है, और सिमिलर भी इतना इधर भी क्या होता है, ए होता है, ठीक है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ यहाँ पे, बताओ क्या होगा, +a0, और ये कितना होगा आपका -a इंटू 0, कोऑर्डिनेट हो गया। बच्चों जो a है उससे हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस,
क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर मतलब क्या, बड़ा, किससे बड़ा है, इस वाले, ये जो लेंथ होती है ना बच्चों, इस वाले से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। सेमी मेजर एक्सिस हो गया। अगर तो सेमी हो गया, सेमी मतलब हाफ, तो इसका मेजर एक्सिस क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स सेमी, तो ये आपका मेजर एक्सिस बन गया, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या होगा, 2a क्या होगा, आपका मेजर एक्सिस हो गया। देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी सब सीखो, अभी इक्वेशन मैंने बताया नहीं है। अगर ये जो लेंथ होती है ना, ओरिजिन से वाली लेंथ, ये होती है बच्चों b, और ये भी क्या होगी, लेंथ आपकी b होगी, तो कोऑर्डिनेट लिख दो इसको। y एक्सिस पे क्या होता है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या हो गया प्लस b, यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस b। तो हम लोग b को जो बच्चे बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस बच्चों, और 2 इंटू बी को क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर एक्सिस, दैट सेमी पार्ट वाला जो है हम लोग हटा देंगे। तो ये कुछ बच्चों का टर्मिनोलॉजी हो गया। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ होता है, सीखना है तो सीख लो, बाद में और सीखोगे। S1 और S2 इसे हम लोग बोलते हैं, S1 एंड S2 को हम लोग बोलते हैं फोकस, हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, फोकस, पढ़े हो ना ऑप्टिक्स में, फोकल लेंथ या फोकस। तो ये सारी बच्चे होगी, तो हमने सब कुछ एक टर्मिनोलॉजी सिखा दिया, लेकिन अभी मैंने इक्वेशन नहीं सिखाया बच्चों। यहाँ पे जो इसका इक्वेशन होता है इलिप्स का, वो होता है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हो गया, 1 हो गया, दैट्स इट। आप कैसे याद रखोगे, एक्स स्क्वायर में ए क्या है, मतलब एक्स के नीचे क्या होगा, सेमी मेजर का स्क्वायर, और वाई के नीचे क्या होगा आपका, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं आपको एक इक्वेशन बोलूं कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में a इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में a इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये इसका जो है क्या होगा, इसका जो है आपका किस टाइप का होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो सर्कल वाला में कन्फ्यूजन हो सकता है। सर्कल वाला में क्या होगा, अगर ज़रा सोचो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर, सर्कल का इक्वेशन है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन में ए के स्क्वायर प्लस में वाई के स्क्वायर अपॉन में ए के स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत लिटिल बिट फर्क है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है डिफरेंट है, यहाँ पे सर्कल में क्या है, सेम है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो जब सेम हो जाएगा, सर्कल डिफरेंट हो गया तो इलिप्स, ठीक है, सर्कल अथवा इलिप्स। तो यहाँ पे क्या है, सर्कल ए इंटू ओमेगा बनेगा, क्या है, इंटू ओमेगा 2, डिफरेंट है, क्या बनेगा आपका, इलिप्स बनेगा, दैट्स इट। क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा, ये आपका इलिप्स बन गया। ये लेंथ कितनी होगी बच्चों, सेमी मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपकी लेंथ कितनी होगी, यही तो होता है ना सेमी मेजर एक्सिस, ए इंटू ओमेगा 1, और ये जो लेंथ बच्चों क्या होगी, सेमी माइनर एक्सिस बी को रिप्रेजेंट करता है। कंपेयर करो वाई स्क्वायर में बी के स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए इंटू ओमेगा 2 है, और ए की वैल्यू क्या है वहाँ पे, ए इंटू ओमेगा 1 है। कंपेयर करो ना उससे, एक्स स्क्वायर वन में ए के स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या होगा, इंटू ओमेगा 1, स्मॉल बी की वैल्यू क्या होगा, ए इंटू ओमेगा 2। तो ए ये होता है, बी ये होता है, तो मतलब ये क्या होगा आपका, ए इंटू ओमेगा 2। तो ये बात होगी इलिप्स की, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे लिखेंगे, और ऐसा हुआ तो ऐसे लिखेंगे। एक और बच्चा होता है, बस इसको, एक होता है आपका हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं। ये बहुत ही कम ऐसा यूज होता है फिजिक्स में, फिर भी देख लो, पूछ देते हैं कभी कभी। आपका जो इलिप्स का इक्वेशन था ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बस थोड़ा चेंज कर दो, प्लस को माइनस कर दो, खत्म कहानी, हो गया। ये आपका ऐसे होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ये ऐसे और ये हो गया आपका ऐसे, दैट्स इट। ये ऐसे और ये, जैसे अगर आप मिरर रखो यहाँ पे, अगर तो लगेगा जिसका मिरर इमेज है, इसका इमेज बना दिए, ये आपका होगा पैराबोला, ठीक है। एक और हम लोग सीखेंगे, एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक आपका होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका एक क्वेश्चन बच्चों होता है x इंटू वाई इक्वल्स टू सी, कॉन्स्टेंट।
या बहुत बार आपको ऐसे मिल सकता है y इक्वल्स टू सी अपॉन में x, कोई दिक्कत नहीं। c क्या आपका कांस्टेंट है, दोनों को मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या सेम है, ठीक है। इसका शेप देखो क्या होता है, इसका जो बच्चों शेप होगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है सेकंड, और ये होता है आपका थर्ड, ये आपका होता है फोर्थ। तो आपका शेप इसका ऐसे होता है कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या आपका वाई एक्सिस है। तो ये क्या होगा, ऐसे एक्सिस के पैरेलल चलेगा, यहाँ पर ओरिजिन के साइड का वो बेंड होगा और फिर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब बिल्कुल अब फर्स्ट के अपोजिट में क्या होता है थर्ड, फिर सेम चीज़ ऐसे होगा, एक्स से चलेगा ऐसे ऐसे पैरेलल, वो कभी कट नहीं करेगा, ध्यान रखना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कभी नहीं कट करेगा, इसलिए पैरेलल बोल रहे हैं। ओरिजिन के साइड जाकर क्या होगा, बेंड हो जाएगा, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये एक्सिस, ये क्या होगा आपका, यही आपका क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये क्या आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसमें फ़र्क क्या है, ये क्या है एक्स एक्सिस के कट कर रहे थे, मतलब ये जो है एक्स एक्सिस के अबाउट क्या आपका मिरर इमेज है। अगर मैं इसको बोल सकता हूँ, देखो ना, अगर ये ओरिजिन से पास करो तो ये क्या है कि इस लाइन के मतलब इस लाइन के ही रेस्पेक्ट में क्या अपोजिट है ओरिजिन से पास करने वाली। तो ये आपको एक्स्ट्रा मैंने सिखा दिया, बस आपको याद रखना ऐसे। अगर बच्चों यहाँ पे अगर आ जाए y इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन में एक्स, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या x इंटू वाई इक्वल्स टू माइनस सी, मतलब कहने मतलब ये है कि अगर मैं माइनस सी लगा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों, फ़र्क बहुत थोड़ा सा पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। जो भी आपका ये फर्स्ट और थर्ड बना था वो आपका फर्स्ट और थर्ड नहीं बनेगा, सेकेंड और फोर्थ बनेगा। मतलब आपका ये इसके पैरेलल आएगी, पैरेलल ओरिजिन पे बेंड करके ऐसे हो जाएगी, फिर ये पैरेलल होगी, पैरेलल ओरिजिन पे जाकर बेंड होकर ऐसे हो जाएगी। ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे मतलब आपके फिजिक्स मिलेगा, एक्स की जगह कुछ और ले लेगा, वाई की जगह कुछ और ले लेगा, ठीक है ना, और बोलेगा कि आपका क्या होगा, ठीक है। तो ये बच्चों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका दोनों फॉर्मेट में याद रखना है, आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में या वाई इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स के फॉर्म में होगा। अच्छा, एक कुछ चीज़ यहाँ से आप सीखोगे, देखना आप, अगर वाई इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स है बच्चों, वाई इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स है, तो अगर मैं कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हटाऊंगा तो वह क्या बनेगा, 1 अपॉन एक्स। अच्छा, आप इसके पहले पढ़े थे लाइन में कि y इक्वल्स टू m इंटू एक्स होता है, तो m मेरा कांस्टेंट अगर हटाओगे तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। क्या फ़र्क है, y तो दोनों तरफ सेम है, प्रोपोर्शनल टू x है, ये क्या 1/x है, उल्टा है, रिवर्स है। तो हम लोग बोलते हैं इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और इसे बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, शायद आपने सीखा होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वहाँ पे क्या बोलेंगे, चलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो दोनों को समझना है, अगर कोई चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे एक्स और वाई और एक्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्स को बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा, एक्स को घटाओगे तो वाई घटेगा। मतलब आप एक क्वांटिटी में एक वेरिएबल में जिस तरह का इफेक्ट डाल रहे हो वैसा वाई में अदर वेरिएबल हो रहा है, एक्स को बढ़ाए तो वाई बढ़ेगा, एक्स को घटाओगे तो वाई घटेगा। इन्वर्स प्रोपोर्शनल मतलब क्या, उल्टा, कि अगर आप एक्स को बढ़ाओगे तो वाई घटेगा, अगर एक्स को घटाओगे तो वाई बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिक्स में आगे यूज़ करेंगे, सीखते जाओ। जो चीज़ें इसमें सिखा रहा हूँ बहुत ही मतलब क्लियर कट सिखा रहा हूँ, जो कि आपके बिल्कुल यूज़ होने वाला है, वही आलतू फालतू की बातें नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये बात होगी आपकी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया बच्चों, एक तो हमने देखा स्ट्रेट लाइन का, दो तरह के इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स जो ओरिजिन से पास करेगी, और y इक्वल्स टू क्या होगा, ओरिजिन से पास नहीं करेगी। इंटरसेप्ट सी क्या, तो इंटरसेप्ट हो गया। दूसरा हमने देखा पैराबोला, पैराबोला का कई सारा शेप हो सकता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4x। हमने सारा शेप देखा कैसा कैसा होगा, या हम लोग बोलेंगे जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका पैराबोला का यूज कर बोलता है रिप्रेजेंट। कैसे पहचान करते हैं, इसमें पावर होगा 1 का, इसमें पावर होगा 2 1 का, बस आते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। वाई अपॉन एक्स बनेगा ना, और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स होगा। मल्टीप्लाई के फॉर्म में करोगे तो क्या बन जाएगा, अगर एक्स वाई को कॉन्स्टेंट कर दो तो ये बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये पैराबोला हो गया। हमने फिर देखा बच्चों क्या आपका सर्कल की इक्वेशन, उधर लिखते हैं। फिर बच्चों ने तीसरा देखा सर्कल का था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
चौथा देखा हमने इलिप्स का, या आपका एस को ऐसे भी बहुत बार आपको यूज करने को मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फिर हमने देखा इलिप्स का हमने देखा बच्चों कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्यू स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और फिर हमने देखा पैराबोला वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी क्यू स्क्वायर। और छठा हमने देखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या हाइपरबोला है, सॉरी हाइपरबोला, ये क्या बच्चों हाइपरबोला है, पैराबोला नहीं हाइपरबोला, सॉरी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो ये बच्चों बनेगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनेगा आपका रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला है आपका वो बनेगा x इंटू वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या y इक्वल्स टू क्या बनेगा c अपॉन में x। ठीक है, ये आपका इधर क्या होता है 1 होता है। तो हमने ये बड़ा आराम से याद रख सकते हैं कि सर्कल में क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट, x के नीचे वाला पार्ट और y के नीचे वाला पार्ट दोनों क्या सेम है। इलिप्स में क्या है बच्चों डिफरेंट है, अब प्लस का साइन है। और अगर इलिप्स तुम्हें याद है तो हाइपरबोला इजीली याद हो जाएगा, वो क्या होगा माइनस यहाँ पे साइन होगा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ तक बात हमने सीख ली। एक सेकेंड, तो ये बच्चों कुछ कर्व हो गए। अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर्व पहले हम लोग देखेंगे बच्चों y इक्वल्स टू e टू द पावर x का। ये बच्चों जो है आपका कर्व होता है y इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये आपका क्या होगा ऐसे, ये यूं देख रहे हो आप, ये यहाँ पे क्या है जीरो नहीं है, किसी को कट नहीं करा एक्सिस को। अगर कट नहीं करेगा तो आपका क्या होगा y की वैल्यू जीरो नहीं होगी। एक्सिस को कट कर देगा तो वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगा जीरो हो गई। ये आपका x हो गया, ये हो गया y मतलब क्या होगा e टू द पावर x। यहाँ से देखो हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं बोलूँ इसकी वैल्यू क्या होगी तो यहाँ पे तुम लोग बताओगे कि सर यहाँ पे अगर y एक्सिस कट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या होगा जीरो, तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, y की वैल्यू तो ये पुट कर दो। अगर x की वैल्यू अगर आप जीरो कर रहे हो तो y की वैल्यू तो पता करना है, e टू द पावर जीरो यानी कि 1, तो ये होगा आपका 0 1। यहाँ पे हम लोग बच्चों सीखेंगे एक चीज़ और हम लोग बोलेंगे इस कर्व को इंक्रीजिंग कर्व या ग्राफ, इंक्रीजिंग कर्व बोल सकते हो या बोल सकते हो आप ग्राफ। इंक्रीजिंग कर्व हम सिखाने वाले हैं, तुम्हें हो सकता है कि पहली बार सुनो। इंक्रीजिंग कर्व का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग कर्व का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। आप यहाँ से देखना स्टार्ट हो, कहीं से देख लो, मैं ओरिजिन की बात कर लेता हूँ वैल्यू, ठीक है, या कहीं से देख लो कि अगर आप इधर बढ़ना चलोगे ओरिजिन से, अगर तुम बढ़ोगे तो वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी x की। तो अगर आप x की वैल्यू आप पहले यहाँ पे हो तो y की वैल्यू इतना है, अगर आप थोड़ा सा और बढ़े तो y की वैल्यू इतना हो गई। ये जो लेंथ है किसकी वैल्यू बता रहे हैं, y की वैल्यू। y का मतलब क्या है e टू द पावर x। फिर आप चल रहे हैं तो इतना, मतलब आप क्या कर रहे हो x पे तो बढ़ते जा रहे हो ना। जब आप x पे बढ़ रहे हो तो y की वैल्यू भी क्या बढ़ रही है। तो अगर आपके x पे बढ़ने पे अगर y की वैल्यू बढ़ रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उससे इंक्रीजिंग कर्व बोलेंगे। तो ये आपका यहाँ से एक टर्म मैंने सिखा दिया कि इंक्रीजिंग कर्व क्या होती है। तो ये बच्चों होगी y इक्वल्स टू e टू द पावर x की बात होगी। आप एक और सीख सकते हो, एक और ग्राफ होगा y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x। ये आपका x है और ये क्या आपका y है। ये आपका माइनस y इक्वल्स टू पावर माइनस x का आपका ऐसे होता है बच्चों, ये कट नहीं करता, बस याद रखिए। अब तुम लोग बताओगे ये वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तुम लोग बताओ कि अगर आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू देखो घट रही है, लेंथ क्या हो रही है घटती जा रही है। देख लो अगर इधर से भी लेगो तो देखो घटती जा रही है, इधर बढ़ने पे क्या होता है x की वैल्यू बढ़ती है, तो ये जो y की वैल्यू है मतलब ये लेंथ क्या है घट रही है, y मतलब दिस लेंथ घट रही है। तो अगर x के बढ़ाने पे अगर y की वैल्यू घट रही है, या इसका इन्वर्स उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं वो चीज़ कि अगर y की वैल्यू बढ़ाने पे x की वैल्यू घट रही है तो हम लोग बोलेंगे उसे डिक्रीजिंग कर्व। तो ये मतलब इस ग्राफ के साथ साथ दो टर्म सीख लिया हमने, इंक्रीजिंग क्या होता है डिक्रीजिंग क्या होता है। तो इसका बताओ क्या होगा, कोऑर्डिनेट 0 और 1 होगा, ठीक है।
तो ये बच्चों हो गया y इक्वल्स टू द पावर x, y इक्वल्स टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अगर अच्छा माइनस और भी कहीं लगा सकते हैं कि हम लोग थर्ड बता रहे हैं। अगर मैं थर्ड की बात करूँ, थर्ड की, तो अगर मैं बोलूँ कि y इक्वल्स टू, ये जो मैंने माइनस एक्स पे लगाया, मैं यहाँ पे लगा दूँ माइनस e टू द पावर एक्स, मतलब e टू द पावर एक्स के बाहर में माइनस लगा दूँ, तब बच्चों जो ये आपका कर्व होगा वो आपका ये x है और ये क्या आपका y है, वो आपका कर्व कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब ये पैरेलल होगी ऐसे, ये यूं ऐसे हो जाएगा। ये किसकी रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? e टू द पावर माइनस एक्स। क्या कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे? 0 और 1 होगा। तो हमने देखा कि e टू द पावर एक्स का इतना सारा वेरिएशन है। कौन कौन सा वेरिएशन है? एक ये प्लस e टू द पावर एक्स, अगर मैं माइनस जो रहेगा x पे रहेगा, और ये क्या है? माइनस सीधे बाहर है। ये जो मेरा माइनस है ये क्या? e टू द पावर माइनस एक्स है। तो मेरा 3 तरह कर्व है। ऐसे तुम लोग कन्फ्यूज बाद में हो जाओगे, बहुत सारे कर्व पढ़ोगे। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता सकता हूँ, तुम्हें याद रखना हो तो, कि कैसे ये सारे कर्व याद रखते हैं, ठीक है। ये सारे कर्व कैसे याद रखते हैं? देखो, अगर तुम्हें एक कर्व पता है तो सारा कर्व पता कर सकते हो। ये आपका x, ये क्या y है। अगर आपको e टू द पावर x कर्व क्या होता है? ये होता है, ये किसका कर्व है? e टू द पावर x। आप जरा समझो कि यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एक मिरर रख देते हो, मिरर। तो अगर मिरर रखोगे, बड़ा सा मिरर, थोड़ा सा बड़ा सा, तो ये मिरर क्या करेगा? इस वाले का इमेज इधर बना देगा और इस वाले का इमेज क्या बनेगा? इधर बना देगा। तो अगर इस वाले का इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बन गया। और इस वाले का इमेज कैसे बनाएगा? देखो, ऐसे बना दिया, देखो। तो ये किसका हो गया बच्चों? ये हो गया y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स हो गया। किस पे हो गया? माइनस एक्स। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ग्राफ होता है y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स, ये किसकी सिमेट्री बोलेंगे हम लोग, या मिरर इमेज बोलेंगे। ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। मतलब अगर y एक्सिस पे अगर आप मिरर रखते हैं तो क्या आपको मिलेगा? अगर तो आपको ऐसा मिलेगा। कैसे याद रखेंगे कि y एक्सिस के अबाउट है मिरर इमेज? तो माइनस किस पे लग रहा है? x पे लग रहा है। अगर माइनस x पे लग रहा है तो मेरा मिरर इमेज किस पे होगा? y के अबाउट। तो ये याद करने का तरीका आप ऐसे भी याद रख सकते हो, बस ये यहीं पे नहीं लगता है, कई जगह लगेगा। तो ये बात होगी। अगर मैं बोलूँ कि इसको बन कैसे याद रखेंगे? माइनस e टू द पावर x है, तो ये माइनस का मैं इधर भी ला सकता हूँ, माइनस y लिख सकता ना। यानी कहने मतलब ये जो माइनस है किस पे लगा है? y पे लगा है। तो सिमेट्री किसके अबाउट होगी? आपकी x के अबाउट होगी। ये किसके लिए होगी? आपकी सिमेट्री अबाउट x एक्सिस। किसका सिमेट्री लेना है आपका? या मिरर सिमेट्री को लिख सकते हो तुम लोग, मिरर इमेज भी बोल सकते हो। मिरर इमेज बोलो बेहतर होगा। मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। किसका मिरर इमेज लेना है? e टू द पावर x का। तो e टू द पावर x तो आपका ये है ना, किसके अबाउट लेना है बच्चों? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे आप क्या करो? मिरर रख दो। तो अगर एक्सिस मिरर रखोगे तो यहाँ पे तो इसका तो ऐसे ही बना देगा, बिल्कुल ये ऐसे यूं। ये x एक्सिस है, देखो ये क्या आपका प्लस x हो गया और ये क्या होगा? माइनस x हो गया। तो ये इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज ये बना दिया ऐसे, यहाँ तक मान लो। और फिर यहाँ पे तुमने रखा तो इस वाले को इधर बना देगा ऐसे। देखो ट्रिक देख रहे हो याद करने का। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? माइनस e टू द पावर x, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ पूछें क्या? तुम लोग को शायद बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है, मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे को पता है कि अगर y इक्वल्स, ये किसका कर्व है? y इक्वल्स टू द पावर x। अगर मैं बोलूँ कि x इक्वल्स टू 0 रखूँ बच्चों, x की वैल्यू इनफाइनाइट रखूँ और x वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखूँ, तो आपको बताना है वैल्यू क्या होगी। अगर बताओ y की वैल्यू क्या होगी? तो अगर x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू जो होगी बच्चों आपकी वो क्या होगी? e टू द पावर 0 मतलब क्या? 1। यहाँ पे क्या होगी? y इक्वल्स टू e पावर इनफाइनाइट। तो अब बताओ इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल बात है बच्चों की। आप थोड़ा सा इतना चले हो, थोड़ी सी, तो ये इतना बढ़ गया। इनफाइनाइट पे तो पता नहीं कितना कर्व जाएगा। तो ये भी y की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? इनफाइनाइट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर बच्चों मैं बोलूँ यहाँ पे अब बताना है तुम्हें कि इट बार एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है कि माइनस इन्फाइनाइट हो, तो इट बार क्या हो जाए माइनस इन्फाइनाइट। तो इसको लिख सकते हो 1 में e की पावर इन्फाइनाइट, है ना। तो और 1 इन्फाइनाइट e की पावर इन्फाइनाइट का वैल्यू क्या होता है इन्फाइनाइट, तो 1 इन्फाइनाइट क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू है, कैसे याद रखते हैं। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन है कि अगर y की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स हो, तब आपको बताना है x की वैल्यू 0 रखेंगे तब क्या होगा, x की वैल्यू इन्फाइनाइट रखेंगे तब क्या होगा, और x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट रखेंगे तब क्या होगा, ये तीनों चीज़। ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक कर्व बच्चों, लॉगरिथमिक कर्व y इक्वल्स टू ln x का देखते हैं। कोई बताएगा ln x का मतलब क्या होता है। ln x का मतलब आप ये होता है कि log लिख सकते हैं, log x बेस e, जिसका बेस e हो हम लोग उसे लिखेंगे ln x शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे यूज करेंगे। इसका जो बच्चों आपका ग्राफ होता है, ये आपका x एक्सिस है और ये क्या आपका y एक्सिस, तो ये आपका ऐसे होगा। देखो ये भी इंक्रीजिंग कर रहा है, देखो बहुत तेज, अभी इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। अच्छा ये बता x एक्सिस कट कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी 0। अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो ये आपका क्या है y इक्वल्स टू लॉग x बेस ई, यही ना, ये 0 है तो लॉग x बेस ई, लॉग में पढ़ा होगा तो x क्या होगा, ये e की टू पावर 0 बन जाएगा, तो क्या होगा 1 बन जाएगा, तो ये बन गया 1 0। क्लियर है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों y इक्वल्स टू ln x को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल्स टू ln x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया मैथमेटिक्स वाला पार्ट, ये तुम्हारे लिए काम में दे रहा हूँ कि अगर ये आपका ऐसे है, ठीक है, x है और y है, अगर मैं मिरर y एक्सिस पे रख दूँ मिरर, तो इसका मिरर इमेज बनाएगा इस वाले पूरे कर्व का। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूँ, यानी कहने मतलब कि क्या कर रहा हूँ, मिरर इमेज ले रहा हूँ इस पूरे कर्व का, मैं y इक्वल्स टू ln x का मिरर इमेज ले रहा हूँ y एक्सिस के अबाउट, तो आपका क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसे, ये u जाएगा, ये u। अब तुम्हें बताना है कि ये क्या होगा। ठीक है। अच्छा ये भी तो मैं बोल सकता था सेकंड केस में कि अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है और ये मेरा क्या है ln x का कर्व है, तो अगर मैं मिरर इमेज यहाँ पे मैं अपना रखूँ, यहाँ पे एक्सिस के अबाउट, तो इस वाले का क्या बनाएगा इधर और इस वाले क्या बनेगा इधर, तो ये आपका ऐसा बनेगा। तो ये तो y इक्वल्स टू ln x का है, तो ये किसका बनेगा। ठीक है। अब तुम्हें बताना है किसका बनेगा। मेरे हिसाब से अगर y इक्वल्स टू ln x है तो y एक्सिस के बाद मिरर इमेज है, तो यानी कि जो x होगा ln माइनस एक्स का बनेगा। ये किसका होगा, y इक्वल्स टू ln माइनस एक्स का। ये आपने लिया है मिरर इमेज किसके अबाउट, y एक्स के अबाउट, तो ये बन जाएगा आपका ये वाला जो कर्व है, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू माइनस ln x का। ठीक है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा हाई लेवल भी हो सकता है, आपको बस ये याद रखना है, वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, सारा ये जब कर्व यूज होगा तो याद होगा। मैंने बस आपको ऐसे ही बता दिया। इसके पहले मैंने लिया था ना e⁻x का मिरर इमेज x के अबाउट और y के अबाउट, तो बस यूं ही मैंने पूछ दिया, मतलब कि अगर ऐसा ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है ना, ये मिरर इमेज सीख लो कि अगर आप मिरर रखते हो तो कैसा उसका इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ देखते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ में आप मैथ में सब पढ़ोगे, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, पर हमें पढ़ना है यहाँ पे साइन और कॉस का। ठीक है। तो मैं साइन और कॉस का तुम्हें सिखा रहा हूँ। लग रहा है क्या तुम्हारे समय को नींद आ रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है ना, आई थिंक नहीं लग रहा होगा, पर मेरे को आ रही थोड़ी सी। तो ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ देखते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे साइन एक्स का, तो वाई इक्वल्स टू हम रखेंगे साइन एक्स। ठीक है। y इक्वल्स टू साइन एक्स का, y इक्वल्स टू साइन एक्स का क्या होगा ग्राफ। ठीक है बच्चों।
तो y इक्वल टू साइन एक्स का देखो क्या होता है, ये आपका बनेगा x एक्सिस और ये बनेगा y एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों इस कर्व का एक रेंज होता है, उस कर्व का एक क्या होता है, रेंज होता है, और ये रेंज होता है -1 से लेके +1 तक। मतलब रेंज मतलब y की वैल्यू, अक्सर मैथ में पढ़ोगे कि रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक मेरा कर्व जा सकता है। और x को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। x को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। x की वैल्यू क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। देखो ये जो कर्व होता है ना y को साइन x का, बच्चों ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ऐसे ऐसे लाइक ए वेव ऐसे चलता होगा। वेव में तुमने पढ़ा होगा, देखो ये टच करेगा यहाँ पे और ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच करेगा ऐसे यूँ, गैप नहीं, सब टच करेगा, ये ऐसे जाएगा। कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इनफाइनाइट तक। और पीछे भी जाएगा बच्चों, क्या होगा, पीछे भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये आपका ऐसे जा सकता है, ऐसे यूँ टच करता हुआ जाएगा, ठीक है। अच्छे से बना देते हैं। ये आपका ऐसे यूं, ये आपका ऐसे जाएगा ऐसे। अब मैं आपको समझाने के लिए ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ इसके बाहर नहीं जा सकता, ये +1 है, ये क्या है आपका -1 है। तो पहली बात तो साइन एक्स का जो रेंज होता है मतलब y को, ये जो लाई करेगा -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक। अगर मैं डोमेन की बात करूँ, ये कहाँ से x पे कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो -∞ से -∞ तक, इनफाइनाइट तक, प्लस इनफाइनाइट। यहाँ कहीं भी जा सकता है इनफाइनाइट तक, और ये कहीं भी यहाँ तक जा सकता है। ये बात हो गई साइन एक्स की। अच्छा बच्चों एक चीज़ सीख लो कि यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है 0, और यहाँ पे का पाई होगा, ये 2π होगा, याद रखना ये 3π होगा। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या है, 0। जब भी कोई चीज़ x एक्सिस पे कोई कर्व कट करता है तो वहाँ पे क्या होता है, y की वैल्यू 0 थी। y की वैल्यू किसके बराबर है, साइन x की। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, 0 है। देख लो, प्रूफ कर लेना, तुम लोग देखना। तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0। साइन 2π की वैल्यू भी क्या होगी, 0। साइन 3π की वैल्यू भी क्या होगी, 0। साइन 190π की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 1000π की वैल्यू होगी 0। अब बोलो कि मैं कैसे ये इतना बड़ा बड़ा नंबर का मैं लिख सकता हूँ कि 0। तो मैं देख रहा हूँ कि जो पाई का मल्टीपल है 1 2 3 4, यहाँ पे पाई का मल्टीपल है 1 2 3 4 5 6, कितना ले लो। तो मैं बोल सकता है एक ऐसा लिखूँगा कि साइन n इंटू पाई, और पाई का मल्टीपल n हो मतलब तो 0 होगा। अब n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 इनफाइनाइट तक। तो एक चीज़ ये सीख लो कि जो साइन n पाई का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 0 होगा। और ये बच्चों होता है π/2, यहाँ पे होता है, ये होता है 3π/2। तो देखना 3π/2 पे क्या है, साइन π/2 क्या है, +1 देगा, और साइन 3π/2 पे क्या होगा, -1 देगा। ये तुमने पढ़ा हुआ 10th में। साइन π/2 क्या होगा, साइन 91, देखो दिख रहा है। और ये साइन 3π/2 है, ये क्या आपका -1 है बच्चों। तो ये साइन एक्स का कर्व है, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। अच्छा इसे एक टाइम पीरियड होता है बच्चों। टाइम पीरियड में तो एक साइकिल पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, तो ये एक साइकिल देखो क्या होता है, ये हाफ साइकिल है यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, एक साइकिल हो गया। फिर ये यहाँ से दूसरा साइकिल चालू है, ये यहाँ एक हाफ और यहाँ पे, यानी अगर इसे आप प्लस मानो, इसे मानो एक इधर वाले नीचे वाले को माइनस, तो प्लस माइनस का एक कॉम्बिनेशन आपका बनेगा एक साइकिल, और जितना टाइम लगेगा उससे कंप्लीट करने में उससे बोलेंगे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ये बच्चों साइन एक्स की बात होगी। अब बस हमें देखना है y इक्वल्स टू कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। y इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, सेम बच्चों कहानी चलेगी जैसे आपका चला था किसका, साइन एक्स का, एक्स एक्सिस और y एक्सिस। पहले हम लोग क्या करेंगे, रेंज डिफाइन कर देंगे कि मेरा कर्व इसी के बीच लाई करेगा। ये रेंज होता है +1 से लेके -1 तक। तो रेंज की बात तो हमने इसमें भी देख ली, साइन एक्स की तरह है, या -1 से लेकर +1 तक। अब डोमेन की बात करें, मतलब एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा सकता है बच्चों, ये जाएगा -∞ से इनफाइनाइट तक, कहीं मतलब इसको कोई रोक ठोक नहीं है, जो भी मतलब जहाँ जाना है तहाँ जा सकता है। पर ये देखो साइन एक्स में यहाँ से कर्व चालू होता है। अगर मैं तुमसे पूछूँ कि cos 0 का वैल्यू क्या होगा, तुम लोग बोलोगे 1, तो यही तो है ना मेरा,
एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो मेरा आएगा, थीटा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या होता है 0, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो कॉस मतलब कॉस 0 क्या होगा 1, तो यानी कि यहाँ पे एक्स को 0 पे वाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी। तो आपका कर्व यहाँ से बच्चा स्टार्ट होता है और ये आपका ऐसे जाएगा, इंटरसेक्ट यहाँ पे टच करता हुआ जाएगा, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे, कोई रोक ठोक नहीं है, उधर जा सकता कहीं भी। तो देख रहे हो आप साइन एक्स में क्या फ़र्क है, साइन एक्स क्या होता है, यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। साइन में क्या था, साइन में बच्चों क्या था, कर्व आपका साइन में आपका यहाँ एक्स, अब तुम बताओ कि साइन एक्स है तो साइन अगर एक्स का वैल्यू 0 यानी कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, तो 0 पे क्या होगा 0, तो ये आपका ऐसे चालू हो रहा था, ठीक है। ये +1, ये क्या होगा मतलब -1। तो साइन एक्स और कॉस एक्स में मेजर डिफरेंस तो यही से होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, वो ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है। ये तो आपका इधर वाला पोर्शन दिखा दिया, मैं इधर का पोर्शन दिखा देता हूँ। तो देख लो आपको इधर का पोर्शन कैसे होगा, तो आपका ए यूँ ऐसे होगा बस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये ऐसे दिखा दिया कन्फ्यूज़न होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मतलब इधर भी जा सकता है -∞ तक। ये यहाँ से चालू हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, उसे बोलेंगे एक साइकिल। फिर यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे एक साइकिल, ठीक है। साइकिल कहीं के काम आएगा। अच्छा बच्चों, ये यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं, ये जो वैल्यू होती है बच्चों साइन 90 ये 0 है, यहाँ पे बच्चों क्या हो गया आपकी। अब बताओ कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, बताओ। अगर एक्स की वैल्यू बच्चों में π/2 ले लूँ तो कॉस π/2 क्या होगा बच्चों बताओ 0। तो यहाँ पे कॉस π/2 मतलब क्या, वाई की वैल्यू ना, क्योंकि मैंने बराबर मान रखा है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 0 है ना ऑफकोर्स। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी π/2। यहाँ बच्चों क्या होगा आपका 3π/2, यहाँ पे जो 0 होगा नेक्स्ट 0 यहाँ पे हो रहा है वो 5π/2 होगा। तो ये क्या होगा π/2 का मल्टीपल चल रहा है, लेकिन 1 3 5 है, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे चलेगा। तो हमने क्या देखा कि कब ये आपका 90 का जो भी मल्टीपल आ रहा है, अब ये मत कर देना कि ये 3 का मल्टीपल है ना, अगर 3 की जगह अगर ये π/2 है तो यहाँ पे 3 हो गया 5 हो गया, ऑड नंबर की तरफ आ रहा है बच्चों, क्या आ रहा है ऑड की तरह आ रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा आपका कॉस वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे तुम लोग देख लेना यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, वो सब बाद में डिटेल करेंगे, अभी ज़्यादा नहीं बस, ठीक है। तो ये कॉस एक्स हो गया। तो ये रहा बच्चों हम लोग ग्राफ की बात, ठीक है ना, दैट इज़ इनफ। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे। हालांकि मैं जो भी बुक है आपको फॉलो करना है, DC पांडे, SC वर्मा में भी हम लोग देखेंगे अच्छे से चैप्टर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ की बात ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों।